हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लिमिट, हम लोग अब लिमिट पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को जानने से पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि ये लिमिट क्या होता है। और ये कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है, इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ नहीं जानते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप स्टार्ट से देख सकते हैं। इसका पिछले कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग इसका डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल पूरे डिटेल में करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो लिमिट का मतलब सिंपल सा होता है स्टडी ऑफ नेबर के बारे में पढ़ना। जैसे कि आप लोग का जहाँ पे घर होगा, जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर नेबरहुड ज़रूर होते हैं, आपके पड़ोसी रहने वाले ज़रूर होते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे लिमिट में, वो भी नेबरहुड के बारे में पढ़ेंगे। मतलब किसी भी नंबर का जो नेबर्स होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, नेबरहुड समझने से पहले समझ लीजिए कि ये होता है नंबर लाइन। ये क्या है? नंबर लाइन, रियल नंबर का, ठीक है, रियल नंबर का लाइन है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको रियल नंबर लाइन। इसमें कहीं पे 0 यहाँ पे होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, इधर -1, इधर -2, इधर -3। अब यहाँ पे देखिए कि कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, उसके पास 2 नेबर ज़रूर होंगे। जैसे कि 2 को अगर ध्यान देते हैं आप लोग, तो ये जो 2 है उसका 2 नेबर होगा, एक लेफ़्ट साइड में होगा और एक राइट साइड में होगा। तो इसके राइट साइड में कौन है? नेबर 3 है। और इसके लेफ़्ट साइड में कौन है? 1 है। लेकिन उससे भी सामने नेबर होते हैं। ये तो दूर में हो गए, लेकिन इसके अगर जस्ट बगल में देखेंगे तो ये एक नेबर है और एक नेबर ये है। तो अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2 को, तो x इज इक्वल टू 2 का 2 नेबर है। एक है जिसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट नेबर क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, और एक है जिसको बोलेंगे राइट नेबर क्योंकि ये राइट साइड है। तो ये हो गया आपका राइट नेबर। और नेबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी, जो हम लोग अपने घर के बगल में देखते हैं वही तो नेबर है। और ये है लेफ्ट नेबर। तो ये जो पॉइंट है वो है लेफ्ट नेबर और ये जो पॉइंट है वो है राइट नेबर। किसका है वो भी बता दीजिए। तो लेफ्ट नेबर किसका है? ऑफ x इज इक्वल टू 2। और ये राइट नेबर किसका है? x इज इक्वल टू 2 का। तो x इज इक्वल टू 2 का ये लेफ्ट नेबर है और ये राइट नेबर है, मतलब लेफ्ट साइड में ये रहता है और ये राइट साइड में रहता है। अब जो ये है इसको हम लोग कुछ कहेंगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 2 से थोड़ा सा कम है, 2 से थोड़ा सा कम है। तो इसको हम कह सकते हैं 2 माइनस 2, जो नंबर है उससे थोड़ा सा कम है, इसीलिए जो लेफ्ट नेबर ऑफ x इज इक्वल टू 2 है वो क्या हो जाएगा? 2 के ऊपर थोड़ा सा माइनस। और राइट नेबर ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? 2 से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 है तो इधर जाते हैं तो नंबर थोड़ा सा बढ़ता है और इधर आते हैं तो नंबर थोड़ा सा घटता है। तो लिमिट में हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं, नेबरहुड के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी नंबर का 2 नेबरहुड होता है। एक को बोलते हैं लेफ्ट नेबर और एक को राइट नेबर। जो लेफ्ट में रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा, जो राइट में रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगा।
तो उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, ये तो किसी स्पेसिफिक नंबर के लिए हो गया। अब यहाँ पर कोई भी नंबर उठा लीजिए, -1, 0, 2, हर एक नंबर का ना 2 नेबर होते हैं, हर एक नंबर का 2 नेबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जनरल में देखें, ये देखिए जनरल है, ये भी नंबर लाइन है। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं x = a। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोल रहे हैं x = a, मतलब किसी भी पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है a, क्योंकि ये x एक्सिस का लाइन है, ये x एक्सिस का लाइन है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं x = a। तो इस नंबर लाइन में भी 2 नेबर होगा, एक इस साइड से इसके पास पहुंच सकता है, एक इस साइड से इसके पास पहुंच सकता है। तो 2 नेबर होगा, चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो। तो यहाँ पर एक नेबर ये है, ये हम लोग इसका जनरल में बात कर रहे हैं। ये x = a पॉइंट है, x = a पॉइंट है, और इधर है -∞, इधर होगा इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पे नंबर लाइन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर से क्लियर हो गया कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट नेबर। इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट और नेबर, और इसको हम लोग बोल सकते हैं राइट नेबर, राइट नेबर। तो आर का मतलब राइट है और एन का मतलब नेबर, तो लेफ्ट नेबर ये हो गया और ये हो गया राइट नेबर। तो इस साइड के जितने भी नंबर्स होंगे और इस साइड का जितना भी नंबर होगा वो होगा ये राइट नेबर होगा, और ये होगा आपका लेफ्ट नेबर। तो जो ये लेफ्ट नेबर है उसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, अगर ये x = a है तो यहाँ से x से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, मतलब पहले जाएंगे तो a से कम होगा। जैसे कि यहाँ पे 2 था तो थोड़ा सा पहले गए तो 2 से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर x = a है, थोड़ा सा पहले जाएंगे तो a माइनस हो जाएगा। तो लेफ्ट नेबर क्या है, a माइनस, और राइट नेबर में जाएंगे तो a प्लस हो जाएगा। ये लेफ्ट नेबर है और ये राइट नेबर है, ये एक नंबर लाइन है और ये किसी भी जनरल पॉइंट x = a की बात की जा रही है। तो ये क्लियर है कि लिमिट में हम लोग नेबर के बारे में बात करते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। अब इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, जो लिमिट है इसको डिनोट कैसे करते हैं और इसका यूज कब किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए इसको हम लोग डिनोट करेंगे, जो लिमिट है इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैसे, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, राइट। तो इसका सिंबल होता है लिमिट। ये लिमिट को LIM के द्वारा लिखा जाता है। इसको कंप्लीटली क्या पढ़ते हैं, लिमिट। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है x is tending to a, लिमिट x is tending to a f of x, ऐसे डिनोट किया जाता है। लिमिट को डिनोट किया जाता है, उसका सिंबल होता है लिमिट x is tending to a f of x। और इसको पढ़ते क्या हैं, इसको पढ़ते क्या हैं ये भी आप लोग देख लीजिए कि पढ़ा कैसे जाता है। लिमिट x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू a f of x, तो इसको पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f of x, या फिर इसी टेंड्स को हम लोग अप्रोच भी बोलते हैं कभी कभी। तो लिमिट x अप्रोचेज a f of x, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि f of x का वैल्यू क्या होगा इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a। इसका मतलब यही हुआ कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू a।
यहाँ पे x है सो टेंडिंग में है, तो टेंड कर रहा है मतलब x है वो a के पास पहुँच रहा है। जैसे x है वो a के पास पहुँच रहा है, कैसे? लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। वही बात लिखा गया है कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा जब लिमिट x a को टेंड करेगा। यहाँ तक क्लियर है? इसका सैम्पल समझ गए? अब इसको यूज क्यों करते हैं, यूज क्यों करते हैं, कब करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो मैथमेटिक्स में है ना, कुछ अनडिफाइंड अनडिटरमाइंड क्वांटिटी होती है, 7 होती है, 7। उसके बारे में हम लोगों को उतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन 0/0 इन्फिनिटी ये सब क्या है? अनडिटरमाइंड क्वांटिटी है, अनडिटरमाइंड क्वांटिटी है। तो उसी प्रकार के क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रकार के क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, आप लोगों के पास एक दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पे एग्जाम्पल 1, यहाँ दिया गया y = x² - 1 और यहाँ दिया गया है x - 1। ये दिया गया, बोल रहा है कि फाइंड x = a, इट्स वैल्यू। y का वैल्यू निकालना है x = a पे, मतलब कि 1 पे। तो x = 1 पे इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ से पुट करते हैं, x के जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -1, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1। तो यहाँ से वैल्यू देखिए 0/0 आया। ये 0/0 आया तो ये क्या है? अनडिटरमाइंड क्वांटिटी है। ये अनडिटरमाइंड क्वांटिटी है, राइट। तो इसी क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए ऐसा ना आए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? लिमिट का यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। और इसको अगर लिमिट्स की मदद से सॉल्व करेंगे, मतलब कि ये लिमिट हम लोग यूज करेंगे इस फंक्शन के जगह पे, तो हम लोगों का जो वैल्यू आएगा वो 0/0 नहीं आएगा। तो देखिए, इसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं लिमिट लगा करके। तो यहाँ से लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड करेगा, x जब 1 को टेंड करेगा तो इस फंक्शन का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, x - 1। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। जब इसी फंक्शन में ना लिमिट लगा देंगे तो 2 वैल्यू आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं, लिमिट x है वो 1 को टेंड करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x² - 1², a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है x - 1 और यहाँ से हो जाएगा x + 1 और अपॉन में है x - 1। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x + 1 बचा, x + 1 बचा। तो यहाँ x का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि x है सो 1 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 2। इसीलिए हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ पे वैल्यू को 1 यूज कर रहे थे तो 0/0 फॉर्म का आ रहा था, लेकिन यहाँ पे लिमिट यूज करके फॉर्मूला लगाएं और इसका वैल्यू वो 2 आया। अब चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिमिट क्या है, उसका सिंबल क्या होता है और उसका यूज हम लोग कब करते हैं, राइट। अब इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का लिमिट क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग साथ में लिखिएगा कि एक नंबर, ये जो लिमिट होता है एक नंबर होता है। तो ए नंबर ए, कोई भी हम लोग मान सकते हैं एक नंबर ए
ए की जगह पे क्या रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा, तो ए नंबर ए इज सेड टू बी, इज सेड टू बी लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो ए नंबर ए इज सेड टू बी लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्योंकि किसी भी फंक्शन का हम लोग लिमिट किसी पॉइंट पे चेक करते हैं, राइट, किसी भी पॉइंट के ऊपर ही तो चेक करते हैं कि उस फंक्शन का लिमिट है कि नहीं है। तो ए नंबर ए इज सेड टू बी लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ, अगर कुछ इस प्रकार से कंडीशन आएगा, और वो कंडीशन क्या है कि लिमिट एक्स यदि ए को टेंड करेगा या फिर एक्स यदि ए को अप्रोच करेगा, दोनों बात सेम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। बात क्लियर है कि एक नंबर ए को ही कहेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इस फंक्शन का लिमिट ए नंबर को कहेंगे, ये जो फंक्शन है ना इसका लिमिट ए को कहेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए, यदि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। अगर इस प्रकार से आता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये है वो किसी भी फंक्शन का लिमिट है किसी भी पॉइंट ए के ऊपर, और ए की जगह पे कुछ भी रह सकता है 1 2 3, जैसे कि अभी हम लोग एक एग्जाम्पल किए उसमें ए की जगह पे क्या था, ए की जगह पे 1 था। तो इस डेफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा कि ए नंबर ए इज सेड टू बी, एक नंबर ए को कहा जाएगा लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इस फंक्शन का लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। इसको पढ़ते कैसे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। और इसका मतलब ये हुआ, लिख सकते हैं दैट इज इफ एक्स टेंड कर रहा है किसको, इसका मतलब हुआ कि एक्स है सो ए की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब कि ए की तरफ से लेफ्ट साइड से जा रहा है और ए की तरफ राइट साइड से जा रहा है, जैसा कि फिगर में बताया गया था। देन एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, इसका मतलब हुआ कि यदि एक्स है सो ए की तरफ टेंड करेगा तो जो फंक्शन है वो ए की तरफ जाएगा, ए की तरफ टेंड करेगा, ये क्लियर होगा। अब देखिए कि लिमिट, जो लिमिट होता है ना वो 2 टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स का, 2 टाइप्स का। पहला होता है लेफ्ट साइड से और दूसरा होता है राइट साइड से, जैसा कि आपको उस फिगर में बताया गया था कि लेफ्ट नेबर और राइट नेबर। तो आगे लिख लीजिए कि जो लिमिट का जो टाइप्स होता है वो 2 होता है। लिमिट इसका 2 टाइप्स होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होता है राइट हैंड लिमिट। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक होता है राइट हैंड लिमिट। ये 2 प्रकार का लिमिट होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, अगर x इज इक्वल टू ए दिया गया है, मतलब कि x है वो a से थोड़ा सा कम होगा। राइट हैंड लिमिट मतलब x है वो a से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, a से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। राइट का मतलब क्या, राइट साइड में मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, और लेफ्ट मतलब थोड़ा सा कम। और इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि a में थोड़ा सा कम है, मतलब हम लोग कह सकते हैं a-0, और ये 0 एग्जैक्ट नहीं है, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है,
मतलब 0.0000000 लाखों टाइम्स जाएगा और 1 होगा कहीं। तो ए में से अगर थोड़ा सा घटाएंगे तो ये लिख सकते हैं ए माइनस को, कि ए में से थोड़ा सा जो कम है उसको हम लोग 0 लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ से लिख सकते हैं x इज टेंडिंग टू a प्लस 0, मतलब कि a प्लस मतलब a से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ से 0 का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ से a से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि 0 ये एग्जैक्ट नहीं है, ये 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जैसे इस टाइप का नंबर होगा 0.00000, बहुत दूर तक गया होगा, कहीं 1 होगा। तो ये समझिएगा कि ये 0 नहीं होता है, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होता है। और किसी भी नंबर में अगर थोड़ा सा भी ऐड कर दिए तो वो बड़ा ही नंबर होता है, और किसी नंबर में थोड़ा सा घटा दिए छोटा नंबर होता है। तो ये क्लियर होगा कि 2 टाइप्स का होता है, उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। पहला है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या, किसी भी नंबर के तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। लेफ्ट हैंड का मतलब लेफ्ट साइड से उस नंबर की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब पहुंचेगा। तो इसका डेफिनेशन देखिए कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट, इसका हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू हैव लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to a if यदि x अप्रोचेज या फिर टेंड, अप्रोचेज या फिर इसकी का मतलब हम लोग लिख सकते हैं टेंड्स। यदि x ऐसो अप्रोच करेगा या टेंड करेगा ए को अप्रोच करेगा या टेंड करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट। किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के पास लेफ्ट हैंड लिमिट होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए, यदि एक्स अप्रोच करेगा या टेंड करेगा ए के पास फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि डायग्राम में बताया गया था कि यहाँ पर एक लाइन था, यहाँ पे ए है, तो अगर ए के पास इधर से पहुँचेगा उसी का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, LIM। एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड में ए माइनस होता है, एफ ऑफ एक्स। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं, और लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए माइनस मतलब ए से थोड़ा सा कम है, तो ए से थोड़ा सा कम में हम लोग यहाँ 0 दे सकते हैं, और एफ ऑफ एक्स दोनों बात बराबर है। एक्स ए माइनस को टेंड कर रहा है, एक्स है तो ए में से थोड़ा सा कम को टेंड कर रहा है। या फिर सबसे इम्पोर्टेंट इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जिसका हम लोग बार बार यूज करेंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि लिमिट एक्स एच इज टेंडिंग टू 0,
h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये है वैल्यू कि लिमिट अगर h 0 को टेंड करेगा, तो इसको समझना इम्पोर्टेंट है। h जो होता है ना, h है वो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर होता है, वेरी 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 स्मॉल नंबर, लेकिन 0 के बराबर नहीं होता है। समझिएगा, ये 0 को टेंड करता है। पॉजिटिव नंबर है मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है, राइट। तो अगर लिमिट h अगर 0 को टेंड करेगा, h अगर 0 को टेंड करेगा तो f ऑफ a माइनस h, तो ये लिखा जाए, ये लिखा जाए या फिर ये लिखा जाए, तीनों का मतलब सेम है। क्योंकि h अगर 0 को टेंड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस h, h है तो 0 को टेंड करेगा, मतलब 0 बहुत छोटा सा नंबर है। तो यहाँ पर भी तो वही बात हुआ, a में से थोड़ा सा कम हुआ है, a माइनस h, और h का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा नंबर जो लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0 के बराबर है। तो वही लिखा गया कि a में से थोड़ा सा घटा है, a में से थोड़ा सा घटा है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, इसका हम लोग यूज करेंगे। चलते हैं राइट हैंड लिमिट के पास, सेम टू सेम इसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए दूसरा में है राइट हैंड लिमिट। लिमिट का टाइप्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में RHL भी कह सकते हैं। कहीं पे लिखा गया RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट के बारे में बोल रहा है। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट के पास अगर राइट साइड से अप्रोच करेगा, मतलब कि इस साइड से अप्रोच करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो राइट हैंड लिमिट है उस पॉइंट का। जैसे x इज इक्वल टू a की बात करें, तो अगर ये a को इस साइड से अप्रोच करेगा तो ये राइट हैंड लिमिट होगा। तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, पहले ही इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि एक फंक्शन f ऑफ x इज said to have right hand limit at x is equal to a if यदि x approaches, यदि जो x है x अप्रोच करेगा, अप्रोचेज या फिर टेंड करेगा, टेंड्स a को, जब x है वो a को अप्रोच करेगा, कहाँ से, फ्रॉम राइट साइड। राइट हैंड लिमिट में राइट साइड से अप्रोच करेगा, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट से अप्रोच करेगा, तो फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये क्लियर है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे जैसे किया जाना चाहिए। तो इट इज डिनोटेड बाय, तो इसको डिनोट करेंगे लिमिट x है वो टेंड करेगा कहाँ, राइट हैंड साइड है, तो a प्लस को और f ऑफ x, राइट। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस को लिख सकते हैं, मतलब a में थोड़ा सा ज़्यादा, और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 0 के बराबर थोड़ा सा ज़्यादा। तो लिमिट x टेंड्स करेगा a प्लस 0 को, और यहाँ से हो जाएगा f ऑफ x। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसका हम लोग यूज करेंगे ये है ये कि लिमिट h यदि 0 को टेंड करेगा, तो f ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ से a में से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस h, यहाँ से हो जाएगा a प्लस h। लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस एच था और इसमें क्या है a प्लस एच, और h क्या है, बहुत छोटा नंबर है, लगभग 0 के बराबर है। क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि कोई भी फंक्शन का
कोई भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, क्योंकि ये सब हम लोग जान चुके हैं, एक बार रिवीजन हो जा रहा है कि किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। तो देखिए, लिमिट x यदि a को टेंड करेगा, लिमिट x यदि a को टेंड करेगा तो f ऑफ x विल एग्जिस्ट। ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का लिमिट एट x इज इक्वल टू a पे एग्जिस्ट करेगा, विल एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट करेगा? इफ यदि, ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा ना एट x इज इक्वल टू a पे, x इज इक्वल टू a पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू a पे, ये दोनों का दोनों बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगा और ये बराबर होगा ए फाइनाइट क्वांटिटी के, मतलब कि एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी या फिर कुछ दूसरा नंबर, एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, समझे ना। तो कोई भी फंक्शन का लिमिट किसी भी पॉइंट ए पे बी पे एग्जिस्ट करेगा यदि LHL RHL बराबर होगा, और वो बराबर होगा किसके? फाइनाइट क्वांटिटी के। ये बात क्लियर है। और इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, इन दोनों को मिला करके हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू a f ऑफ x। इसमें क्या हो जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों साथ में आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साथ में आ जाते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए एक क्वेश्चंस है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द लिमिट, फाइंड द लिमिट, फाइंड द लिमिट ऑफ, किसका लिमिट फाइंड करना है? यहाँ पे दिया गया है लिमिट x इज टेंडिंग टू 2। x यदि 2 को टेंड कर रहा है, मतलब अप्रोच कर रहा है, तो ये जो फंक्शन दिया गया है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2, तो ये जो फंक्शन दिया गया है इसका लिमिट क्या होगा? और यहाँ पर एक कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू 2 है, क्योंकि अगर x है वो 2 के बराबर हो जाएगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 2 के बराबर नहीं है मतलब 2 से थोड़ा सा कम होगा और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? x 2 को अप्रोच कर रहा है, इसका दो मतलब होता है कि ये 2 से थोड़ा सा कम है और ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2 है, कंडीशन दिया गया है। तो ये फंक्शन का लिमिट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जैसे भी हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ से 4, यहाँ से 2 माइनस 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 2 जब 4 और 4 माइनस 4, 2 माइनस 2 तो 0/0 आ गया। तो इसी प्रकार को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को अच्छा करते हैं ताकि जब वैल्यू को पुट करें तो 0/0 ना आए। इसीलिए तो हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ से देखिए लिमिट x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब यहाँ से ये लिख सकते हैं और यहाँ से 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 2। इसको हम लोग अगर तोड़े फॉर्मूला पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x 2 को अप्रोच करेगा,
ये बात। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए माइनस बी, और यहाँ से होता है ए प्लस बी, और यहाँ से कैंसिल कर देंगे एक्स माइनस टू। तो यहाँ से देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू को पुट करेंगे, x2 को अप्रोच कर रहा है तो x प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 को पुट करेंगे तो यहाँ से 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो फाइंड द लिमिट ऑफ, ये जो फंक्शन है उसका लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x यदि 2 को अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो 4 की तरफ अप्रोच करेगा, 4 की तरफ अप्रोच करेगा। क्योंकि हम लोग का क्या काम होता है लिमिट में कि 0/0 वैल्यू आए तो उस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा करते हैं, मतलब कुछ एक्सप्रेशन में काट छूट करते हैं और उसके बाद हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं एक रूल, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा ना 90% लिमिट का क्वेश्चन चुटकी में बन जाता है। इसीलिए वो रूल को हम लोग देखते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, और उसके द्वारा ही क्वेश्चन को ना आसानी के साथ, इतना कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत काम करेंगे, तुरंत काम करेंगे। क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल यूज कब करते हैं, क्या होता है देखते हैं। देखिए एल हॉस्पिटल रूल, ये जो रूल है ना वो लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। और यूज कब करते हैं इसका, जब 0/0 फॉर्म आ जाता है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया था। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल का यूज करते हैं, राइट। तो देखिए क्या होता है इसमें कि लेट दो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू फंक्शंस। अगर दो फंक्शन है और वो किस प्रकार से है, सच दैट, कुछ इस प्रकार से है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, ये जो पहला वाला फंक्शन है ना उसका अगर लिमिट लेते हैं एक्स इज टेंडिंग टू ए तो इसका वैल्यू देता है 0। एंड ऊपर वाला फंक्शन है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, इसका भी वैल्यू होता है 0। दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ बी, टू फंक्शन। सच दैट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू 0 दिया गया है और इसका वैल्यू भी 0 दिया गया है। देन तब लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये क्या होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। क्योंकि जो लिमिट रहता है वो दोनों के साथ चला जाता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, क्योंकि लिमिट इसके साथ गया और लिमिट नीचे भी आ जाता है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। देखिए इसका वैल्यू दिया गया है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है 0 और नीचे वाला का भी वैल्यू दिया गया है 0। ये जी ऑफ एक्स का भी वैल्यू क्या दिया गया है 0। तो 0/0 फॉर्म आ गया, और इसी फॉर्म को हम लोग सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल करेंगे तो 0/0 फॉर्म फिर नहीं आएगा। करते क्या है ना कि जहाँ पर 0/0 आ रहा है
इसमें 0/0 आ रहा है, तो क्या करेंगे कि इस वाले फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को भी एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और तब वैल्यू को पुट करके देखेंगे। अगर 0/0 नहीं आया तो ठीक है, अगर फिर से आया तो फिर से करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग काम करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a, जब a का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है 0, तो क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx। सबसे पहले ऊपर वाला जो फंक्शन है f(x) इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे वाला जो फंक्शन है g(x) इसका भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। d/dx का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, d/dx मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, दैट इज g(x). अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a, f(x) को वन टाइम डिफ्रेंशिएट किए हैं तो वन टाइम डिफ्रेंशिएशन को हम लोग लिखते हैं f'(x) और एक टाइम इसको भी किए हैं तो g'(x). अब यहाँ पर जब a पुट करेंगे तो 0/0 नहीं आएगा और 0/0 नहीं आया तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 0/0 यहाँ पे आ रहा था तो क्वेश्चन नॉट डिफाइंड अनडिटरमाइंड आ जा रहा था। लेकिन यदि फिर से 0/0 दे दिया तो क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर a को पुट करके देखेंगे, तब पता चलेगा कि जहाँ पे 0/0 आ रहा था वो 0/0 नहीं आएगा। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी हम लोग यूज करते हैं, जो अभी क्वेश्चंस किए हम लोग को क्या निकालना था, लिमिट x इज टेंडिंग टू 2x² - 4 अपॉन में x - 2। यहाँ पर क्या है कि जब x 2 को अप्रोच करेगा तो इस फंक्शन का वैल्यू बताइए। तो यहाँ से हम लोग 2 को पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर -4 अपॉन में 2 - 2, इसका वैल्यू क्या आ गया 4 - 4 अपॉन में 0 और यहाँ से क्या आ गया 4 - 4 0 अपॉन 0, ये फॉर्म आया। तो क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में करते क्या हैं कि जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको एक टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं और जो नीचे वाला है उसको भी एक टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से देखिए लिमिट x इज टेंडिंग टू 2, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x -4 का डिफ्रेंशिएशन 0 अपॉन में x का डिफ्रेंशिएशन 1 -2 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब बचा क्या, लिमिट x इज टेंडिंग टू 2x अपॉन में 1। अब देखिए x जहाँ पे है वहाँ पे 2 पुट करते हैं, तो जैसे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू दे देगा 2 × 2 = 4। इतना आसानी से क्वेश्चन बन जाता है एल हॉस्पिटल को यूज करके। इससे पहले भी लिमिट आया था 4, अभी भी लिमिट आया है 4। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें भी एल हॉस्पिटल का यूज करेंगे। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करने के लिए बोला जाता था sin x अपॉन x, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये याद करने के लिए बोला जाता था। तो यहाँ से देखिए हम लोग एल हॉस्पिटल का यूज करेंगे, x टेंड कर रहा है 0 को, तो यहाँ से 0 वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से पुट करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, sin 0
अपॉन एक्स की जगह पे 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 और 0 नीचे, तो ये क्या आ गया अनडिटरमाइंड फॉर्म आ गया। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो यूज एल हॉस्पिटल रूल। कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा देखिएगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू 0/0 दे रहा है वहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाला का और एक बार नीचे वाला का, और उसके बाद वैल्यू को पुट करके देखेंगे। तो यहाँ से देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स, एक्स की जगह पे 0 पुट कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। क्लियर हो गया। यही याद करने के लिए बोला जाता था कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है। अब आप लोग बनाने के लिए भी जान गए। एक और देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे दिया गया लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, 2 के पावर में दिया है x -1 अपॉन में दिया है x। इसका लिमिट निकालिए। लिमिट निकालना है जब x 0 को टेंड करेगा। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 0 -1 अपॉन में x की जगह पे 0, और किसी भी चीज़ के पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1। तो 1 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 -1 अपॉन 0, ये आ गया 0/0। इसी में हम लोग एल हॉस्पिटल का यूज करते हैं। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जहाँ पर फंक्शन में वैल्यू को पुट करने पे 0/0 फॉर्म दे देता है, उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर एक बार और एक बार नीचे। तो इसको एक बार ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा हम लोग ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे x इज टेंडिंग टू 0, ये है 2 के पावर x, और 2 के पावर x का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, ये इस फॉर्मूला से होता है a के पावर x इज इक्वल टू a के पावर x log a, और अभी a की जगह पे 2 है तो 2 के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 के पावर x log 2, ये फॉर्मूला होता है a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन, और a की जगह पर अभी 2 है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर में x और log 2, 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1, ये आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, यहाँ से बचेगा 2 के पावर में x log 2, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 1 का कोई वैल्यू नहीं, लिखें या ना लिखें। अब बात होता है कि 0 को x के जगह पे पुट कीजिए, 0 को x के जगह पे पुट करना है रहता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर में 0, क्योंकि x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 के पावर में 0 और log 2, और किसी भी चीज़ के पावर में जब 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो यहाँ से हो जाएगा log 2, तो इसका जो वैल्यू आया log 2 के बराबर आया।
इसका जब लिमिट निकाले तो log 2 के बराबर आया, और log 2 का वैल्यू अगर नंबर में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0.301। ये होता है। अब कुछ ना इम्पोर्टेंट और लास्ट कुछ लिमिट का वैल्यू देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स। सम इम्पोर्टेंट लिमिट, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, शॉर्ट में एग्ज़ाम में पूछ देता है सम इम्पोर्टेंट लिमिट। तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए पहला नंबर में है लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन में x के पावर में x। लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन x पावर में x। अगर नीचे x है और पावर में x है, ये पावर में और यहाँ डिनोमिनेटर में अगर इस प्रकार से लिखा गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e के पावर में a के बराबर। यहाँ पे जो है a उसके बराबर, प्लस में है तो e के पावर में a। दूसरा देखिए इसी प्रकार से है लिमिट x यदि इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो यहाँ से है 1 माइनस a और यहाँ पर है x। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा e के पावर में माइनस a, क्योंकि देखिए x पावर में है और डिनोमिनेटर में x है, दोनों सेम रहेगा तो यहाँ से लिखा जाता है e के पावर में ऊपर वाला के बराबर। तो ये a है सो माइनस में है तो माइनस a के बराबर, e के पावर में माइनस a। थर्ड में देखिएगा लास्ट है और ये तीनों को याद कर लेना है। लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन में x, और यहाँ पे क्या रहेगा x। जब पावर में और डिनोमिनेटर में सेम रहे, पावर डिनोमिनेटर में सेम रहे तो उसके जगह पे लिखा जाता है e, और यहाँ पे जो है ऊपर में x के ऊपर में उसको लिखा जाता है 2। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लिमिट का कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।